10 बार खींचिए, कोई ऐसे वैसे पकड़ने की जरूरत नहीं, आराम से ऐसे बैठे। आप देख लेना, जय बार आप आसन पे बैठिए, 10 बार खींचिए, पूरा खींचिए और फिर पूरा छोड़ दीजिए बिना रुके, दोनों सांसों से। ये हम महापुरुषों की बात बता रहे हैं, स्वयं अनुभूत बात बता रहे हैं। फिर आप भजन में बैठिए, देखिए आपके कम से कम अगर 3 बार दिन में आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्राण बिना ये रेचक पूरक कुंभक इनके बिना किए, अनुलोम विलोम इनको बिना, ऐसे पूरा भर करके वायु आराम से छोड़ दिया, आराम से भरा 10 बार। फिर आप देखो भजन में नाम जप करते हुए ऐसा किया, फिर आप देखो एक शांति सी आएगी, एक मन उसमें जिस नाम में लगाना चाहो लगेगा। प्राणवायु का संशोधन अत्यंत आवश्यक है। उपासक को चाहिए, जिसका शरीर रोगी है, वयोवृद्ध है, उनके लिए बात नहीं कह रहे। यदि आप जवान हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, तो आसन पर बैठना सीखें, बहुत जरूरी है इंद्रिय संयम के लिए, मनोनिग्रह के लिए, और शरीर की जो वायु है उसको पचाने के लिए। अब नौजवान है, कोई रोग नहीं है, कुर्सी में बैठे भाई कैसे बने? आपकी वृद्धावस्था है, आपकी टांगे दर्द कर रही, घुटने दर्द कर रहे, कमर दर्द कर रहे, गृहस्थी से आए हो, बैठो। आप बाल ब्रह्मचारी हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं, या आप गृहस्थ से संयम पूर्वक रहकर आए, तो कुर्सी सुखासन पर बैठने की चेष्टा ना करें। एक आसन पर बैठे, एक आसन सुखासन से लगा लिया, शांत बैठ, उससे आपके शरीर में जो पीड़ा होगी वो वायु पचेगी। जैसे जैसे वायु पचेगी शरीर हल्का होता चला जाएगा, शरीर राग हल्का होता चला जाएगा, विस्मरण होने लगेगा शरीर का। शांत, जहां हाथ रख दिए, गंभीरता, शांति, स्थिर भाव तक कम से कम 48 मिनट, 48 मिनट एक स्थिति में बैठे। अरे सर, कई कई घंटे का पद्मासन या सिद्धासन, 30 मिनट के बाद कष्ट शुरू हुआ, हर नस नाड़ी पीड़ा को, मैं शरीर नहीं हूं, ये भ्रम है, ये कष्ट नहीं, ये भ्रम है। थोड़ी देर बाद शून्य, शून्य के बाद शांत, अब बैठे रहो। पर वो समय क्रॉस करना जो बहुत कष्टप्रद, यही तो है सब इंद्रियों को अधीन कर लेना। शांत, हर नस नाड़ी शुद्ध वायु, जो वायु दोष पैदा करने वाली, वो भस्म हो जाती है उससे। कब आपकी वृत्ति संभलेगी? यही तो समय। अगर आप सत्संग में बैठे हो, लगाया आसन और बैठ गए, या तो वक्ता की तरफ दृष्टि या नासाग्र दृष्टि। ये इस समय जो अपना सत्संग होता है, आंख मूंद के सुनने वाला नहीं है। आंख मूंद के तो फिर नींद आ सकती है, आलस्य आ सकती, या तो नासाग्र दृष्टि और या तो वक्ता की तरफ एकाग्र दृष्टि। शांत, आपका शरीर स्वस्थ है, आप जवान हैं, आसन बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। आपका शरीर स्वस्थ है, आपका भोजन कम हो जाएगा आसन में बैठने पर, क्योंकि डरोगे। अगर अधिक भोजन पा लिया तो आसन में नहीं बैठ पाओगे, पेट बड़ा हो गया तो आसन में बैठ पाओगे नहीं। उचित आहार, अपने आप सब ठीक होने लगेगा। आसन, हम कहते हैं ना पद्मासन लगाओ ना सिद्धासन लगाओ, तो ऐसी पलथी अलथी पलथी, जैसे पलथी मार के बस रख दिया हाथ में, शांत बैठे सुन रहे। अब दर्द हो रहा है तो चुपचाप नाम जप करते हुए अपने मन को लगाने की चेष्टा करो। सत्संग में नाम को चुपचाप सहो, सहते सहते अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास हो गया तो भजन में डूबने का अवसर आने लगेगा। सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, ये भजन के आसन होते हैं। हमें लगता है कोई बिरले ही पद्मासन लगाता होगा। सिद्धासन का तो हो सकता है भाई प्रवचन में सुना है तो ज्ञान हो, ये बहुत आनंद प्रदान करने वाले हैं। सिद्धासन जैसे ना, अब तो किडनी खराब है, शांत, थोड़ी देर के बाद एक नशा सा दिमाग में चढ़ा, और आधा पौन घंटा व्यतीत होने के बाद शून्याकार स्थिति, कभी पंखा नहीं चला, जो आसनों पर नहीं, शांत, पसीना से लथपथ, ठंडा शरीर, थोड़ी देर शांत। अब 2 घंटे 2.5 घंटे एक आसन, फिर लघु शंका आदि से फिर लगाया दूसरा आसन, मतलब सिद्धासन में 2.5 घंटे, पद्मासन शांत,
साय मच जाता। उसके बाद घंटों मंत्र चलाना नहीं पड़ता, चल रहा है अपने आप। एक अद्भुत स्थिति आती है। ये भागवती में आप दिन भर इधर उधर टहल रहे, टांगे बेग इधर, भजन में मन लगेगा। अरे समझो आप किस मार्ग के पथी को। जो दिनचर्या है वो दिनचर्या में, मान लो वाणी पाठ हो रहा है, सामने वाणी रखी, आसन में बैठे, कभी कानों से सुन रहे, कभी आंखों से देखते हुए इधर उधर। उपासक तो वही कि आपके तीसरे नंबर में पीछे कौन बैठा था आपको पता नहीं होना चाहिए। अगल बगल उठे, चल दिया, कुटिया में गए, जो अपनी दिनचर्या बैठ के भजन, रात दिन भजन। यहां तो थोड़ी शिथिलता, एकांत में पहुंचते एकदम सावधान, पर वो लक्ष्य नहीं बन पा रहा है भगवत प्राप्ति, इसलिए ऐसा है। प्राणवायु का संशोधन अत्यंत आवश्यक है। जो नित्य स्वाध्याय करता है तो इष्ट दर्शन की योग्यता उसके अंदर आ जाती है। 84 हरिवंश कृत पढ़े सुने निशिभोर, छुटी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर। नियम पूर्वक। और जो ईश्वर प्रणिधान है वो आगे चलकर समाधि स्थिति प्रदान कर देता है। ईश्वर प्रणिधान कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कोई भी वृत्ति प्रभु से अलग नहीं है, सब प्रभु में समर्पित, दृढ़ निष्ठा अपने आराध्य देव की, तो चलते फिरते समाधि लगने लगती, भाव में एकदम तन्मय है। शरीर से क्रियाएं हो रही या निष्क्रिय, उससे कोई मतलब नहीं। स्वामी जी महाराज इसी समाधि के लिए कह रहे, आओ समाधि भीतर, चित्त न डुलाए तुत। अगर इतुत चित्त डुलाए तो अगला जन्म हो जाएगा। आओ श्यामा श्याम के चरणारविंद के चिंतन में, उनकी लीला गायन में, उनकी लीला चिंतन में, ऐसा जहां सौंदर्य रूप, ऐसा जहां प्रेम रस बरस रहा है, उन कुंज निकुंज झलकने लगेगा। भारी समाधि स्थिति है। प्रत्याहार, इंद्रियों के विषयों का जो अत्यंत जीवन के लिए आवश्यक है, उनका प्रयोग जीवन यापन के लिए, ना कि भोग के लिए। जब हम भोजन पाते हैं तो रसेंद्रिय और प्राणों के पोषण का विषय है, मेरा नहीं है। अगर मेरा मैं पाता हूं ऐसा मान के तो उसका आप भोग कर रहे हैं, आप फंस जाएंगे उसकी आसक्ति में, आपको स्वाद फंसा लेगा, रसेंद्री बिगड़ जाएगी आपकी। प्रत्याहार कहते हैं अपने अपने विषयों के साथ संबंध ना रहने पर इंद्रियों का चित्त के अनुसार हो जाना, अर्थात हमारे चित्त में जो भगवत चिंतन चल रहा है वो चल रहा है, हमसे आहार विहार की जो क्रियाएं हैं वो हो रही, उनके सुख स्वाद की तरफ हमारा आकर्षण नहीं, ये प्रत्याहार है। अगर आपका भगवत विस्मरण हो रहा है तो आप जिस इंद्रिय की क्रिया में हैं, आप उसका सुख भोग रहे हैं, ये आपकी साधना में बाधा पहुंचा देगी। पा रहे हैं प्रसाद जय लाडली जी की, और नाम चल रहा है, नाम के चिंतन में चित्त से नाम नहीं हट रहा है तो आपको कोई फंसा नहीं पाएगा। अगर इंद्रिय जो विषय का संयोग कर रही है उसी में आप तन्मय हो रहे हैं तो आप फंस रहे हैं, आप साधना में बाधा खड़ी कर रहे हैं। धारणा हमारी पुष्ट होनी चाहिए, श्यामा श्याम के सिवा कोई मेरा नहीं, मेरे चित्त की स्थिति एकमात्र श्यामा श्याम के भरोसे, श्यामा श्याम के आश्रय में, श्यामा श्याम की ही चिंतन में, इसे कहते धारणा। और ये धारणा जिसकी सिद्ध हो जाती है वो श्यामा श्याम में हो जाता है। मन बुद्धि चित्त हम सब श्यामा श्याम में। धारणा बहुत उत्तम स्थिति है। स्वप्न में भी जागृत में भी हर समय अपने आराध्य देव छाए रहते हैं। महाप्रभु के जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पद, ये धारणा। चित्त वृत्ति का आराध्य देव में तैल धारावत जाना उसे ध्यान कहते हैं।